बढ़ते आगे, चीन में हुई एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। इस जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था। इस पर एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। देखिए, भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ उसके सफाई का निश्चय किया है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस पर भारत की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से आतंकवाद पूरी तरह जड़ मूल से समाप्त हो, ये भारत की सरकार का निश्चय है। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां जेएच के कार्डियोलॉजी विभाग की बिजली गुल हो गई। आईसीयू में करीब 2 घंटे तक बिजली गुल रही और आईसीयू से शिफ्ट कर 3 मरीजों की जान बचाई गई है। बिजली जाने से अस्पताल की लिफ्ट भी बंद हो गई। कंधों और स्ट्रेचर से मरीजों को शिफ्ट किया गया। तो बैकअप खत्म होने से इन्फ्यूजन पंप में भी दिक्कत आई है और बिजली जाने से मरीज और तीमारदार परेशान हुए। अंचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल जेएच के ये कार्डियक विभाग में भी अब एक बार कल गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। जेएच की बिजली समस्या के कारण कई बार आग लग चुकी है। इसकी सारी की सारी जो लाइनें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। हालांकि ये बिल्डिंग नई बनाई गई है और कल अचानक इसमें कोई फॉल्ट आ गया और फॉल्ट आने के बाद मरीजों को जो स्थिति थी वो बड़ा सामना करना पड़ा। ये बताइए, आपका क्या नाम है? आपका? सुनील वर्मा। सुनील वर्मा, कल ये यहाँ क्या हो गया था लाइट की? कल 2.5 घंटे लाइट कट चुकी थी और मरीज गड़बड़ा चुके थे। और क्या, तो फिर किस तरह से मरीजों की हालत क्या बंद कर दी, जो घबरा रहे थे बस। डॉक्टर तो नहीं जाटा ना, बे तो बे थी भी नर्सा वगैरह। तो फिर उन मरीजों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह शिफ्ट इलाज चल रहा था, लेकिन पता ना मतलब क्या हुआ। मतलब 1-2 निकल भी गया में से, पता ना जो टाइम पे लाइट चली गई था। कितनी देर लाइट गई थी? कम से कम 2 घंटे। तो 2 घंटे एकदम लाइट बंद रही और उसके बाद इन्फ्यूजन जो था, इन्फ्यूजन का जो लाइन थी वो बंद हो गई और उसके कारण जो है जो 4 गंभीर मरीज थे उनकी हालत एकदम गड़बड़ा गई, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की तत्काल ज़रूरत थी। और उसके कारण जो अभी भी देख सकते हैं कि लाइट में पंखे अभी भी यहाँ बंद हैं, अभी भी यहाँ लोग बेहाल हैं। लेकिन कल हालत इतनी भयावह हो गई थी कि अगर जो स्टाफ है उसने तत्काल स्थिति पर कंट्रोल नहीं किया होता तो घटना बड़ी हो सकती थी, क्योंकि 4 मरीजों की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उन मरीजों को तत्काल स्टाफ ने जो कैथ आईसीयू है उसमें शिफ्ट किया। हालांकि और चूँकि लाइट चली गई थी तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी और उसके बाद जो है उनको अटेंडर और जो वार्ड बॉय हैं उन लोगों ने ले जाके ऊपर जो कैथ लैब है वहाँ से शिफ्ट किया और 2 घंटे बाद लगभग लाइट आ पाई। 1 घंटे तक तो जो बैकअप था उस बैकअप के साथ लाइट चलती रही, तो उससे जो इन्फ्यूलेंट प्लांट है वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हो गई, बैकअप भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। और अब जब सबसे बात यह है कि जब जेएच के अधिकारियों को पता लगा और वो यहाँ पहुँचे और वहाँ जब लाइट का जो जहाँ से लाइट की सप्लाई है वहाँ देखा फॉल्ट कहाँ है, तो उसमें पूरे में कचरा भरा हुआ था। बताया जाता है कि उसके बाद अधिकारियों ने कर्मचारियों को डांटा फटकारा भी और ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। जब ये खबर ऊर्जा मंत्री को पहुंची तो रात को ऊर्जा मंत्री खुद भी आए, ऐसा लोगों का बताना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी यहाँ अभी कोई डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, उसके बाद भी और आज भी अभी भी लाइट की प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। हालांकि अंदर जो इन्फ्लेशन की है उसकी सप्लाई तो जारी है, लेकिन बाकी जो जनरल पंखे और कूलर एसी चलने की है वो वहाँ लाइट की सप्लाई नहीं अभी तक हो पा रही है। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ है उसके कारण 4 गंभीर मरीजों की जान जैसे तैसे बची। हालांकि कई मरीजों को अपने जो पेशेंट हैं वो लेके अपने साथ भी चले गए। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। 2-2.5 घंटे लाइट कटी थी कल। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ?
वो बाद में अधिकारी आए थे, उन्होंने बाद में टेस्ट की थी, लाइट तब चालू हुई थी। मरीज भी शिफ्ट किए हाँ, गए? मरीज वो आईसीयू वाले भी परेशान थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, कितनी परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई, 2.5 घंटे में तो समझ लो मरीज को क्या होगा। एक फॉल्ट आया, जैसे हमारे पास सूचना आई कि वो बिजली वहाँ की चली गई है, तो हमने वहाँ के बिजली जो काम देखते हैं वहाँ बिजली विभाग से कुछ लोगों को भेजा। तो वहाँ पर उन्होंने चेक किया, चेक करने में थोड़ा सा पता उनको नहीं चल पा रहा था, तो फिर हमने खुद स्वयं भी गए वहाँ, जो जीएच हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं वो भी वहाँ पहुँचे और जाकर के वहाँ पर मौके पर देखा। देखने के बाद में और भी लोगों को बुलाया, तो वहाँ पर जो उन्होंने चेक किया तो कोई केबल थी उसमें कुछ फॉल्ट आया था और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा था और लाइन ट्रिप कर रही थी। तो फिर आनन फानन में वहाँ पर उसकी जो लाइट गई थी उनमें से 1-2 पेशेंट थे, वो हमने, जहाँ पर पूरे हॉस्पिटल की लाइट नहीं गई थी, एक पर्टिकुलर सेक्शन की लाइट चली गई थी, एक फेज़ की लाइट गई थी, तो वहाँ कुछ एक पेशेंट को जिनको मतलब अगर लाइट समय से ना आए तो फिर दिक्कत हो सकती, उनको शिफ्ट किया था। 2-1 लोग थे, बाद बाकी हमने फिर लाइट में जो उसका तार में कुछ प्रॉब्लम थी, केबल में प्रॉब्लम थी, उस केबल के प्रॉब्लम को ठीक करवा करके उसे सुव्यवस्थित रूप से चालू कर दिया।